सीरियल सुमन इन दोरी में इस समय कहानी ने एक जबरदस्त मोड़ ले लिया है। सुमन की गिरफ्तारी के बाद जो घटनाएं सामने आ रही हैं वे न केवल सुमन की जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाली है, बल्कि तीर्थ, विक्रम और अर्शी और रेवा की जिंदगी में भी भारी उथल पुथल मचाने वाली है। सुमन की गिरफ्तारी और विक्रम की साजिश। जब पुलिस सुमन को गिरफ्तार करके ले जाती है तब सुमन को यह एहसास होता है कि उसके खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश रची गई है। उसे यह समझ आने लगता है कि यह सारी गड़बड़ उसके खिलाफ की जा रही है, लेकिन वह यह नहीं जानती कि असल में यह साजिश उसके नहीं बल्कि तीर्थ के खिलाफ रची गई है। इस पूरी साजिश के पीछे विक्रम का हाथ है, जो तीर्थ और सुमन को एक दूसरे से अलग रखना चाहता है। आरशी को मिलता है सबूत। दूसरी ओर आरशी को इस साजिश का पता चल जाता है। वह यह समझ जाता है कि विक्रम ही वह शख्स है जिसने सुमन को इस झूठे मामले में फंसाया है। आरशी अपने पिता तीर्थ और मां सुमन को फिर से एक करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। इसी सिलसिले में वह रेवा से भी मदद मांगता है। देविका को लगती है भनक उधर। देविका को भी इस पूरे मामले की भनक लगने लगती है। उसे इस बात का डर सताने लगता है कि कहीं आरशी और रेवा सुमन को निर्दोष साबित न कर दे। यदि सुमन जेल से छूट जाती है तो विक्रम को भी अपने गुनाहों की सजा भुगतनी पड़ेगी। इससे विक्रम और देविका का पूरा प्लान चौपट हो सकता है। विक्रम की साजिश को नाकाम करने की कोशिश। देविका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि तीर्थ को कभी भी यह पता न चले कि विक्रम ने ही यह सब किया है। साथ ही वह यह भी चाहती है कि सुमन कभी जेल से बाहर ना आ सके। लेकिन आरशी और रेवा दोनों मिलकर इस पूरे मामले की तह तक पहुंच जाते हैं। वे हर जरूरी सबूत इकट्ठा कर लेते हैं जो यह साबित कर सकता है कि सुमन निर्दोष है और असली अपराधी विक्रम है। वीडियो सबूत और पुलिस स्टेशन का ड्रामा। सबसे बड़ा सबूत जो आरशी और रेवा को मिलता है वह एक वीडियो फुटेज होता है। इस वीडियो में साफ साफ दिखाई देता है कि विक्रम ही वह शख्स था जो आरशी को मारने की कोशिश कर रहा था और सुमन को इस मामले में झूठा फंसाने की योजना बना रहा था। इस वीडियो को लेकर रेवा पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस अधिकारियों को यह सबूत दिखाती है। सुमन की रिहाई और तीर्थ से मुलाकात। जब पुलिस को यह सबूत मिलते हैं तो वे तुरंत सुमन को रिहा कर देते हैं। सुमन जेल से बाहर आते ही सबसे पहले तीर्थ से मिलने के लिए दौड़ पड़ती है। जैसे ही वह तीर्थ के पास पहुंचती है वह उसे गले लगा लेती है। वर्षों की दूरियां और गलतफहमियां एक पल में खत्म हो जाती हैं। देविका की हार और उसका गुस्सा सुमन और तीर्थ को फिर से एक होते देखकर देविका के होश उड़ जाते हैं। वह हैरान रह जाती है कि इतने सालों बाद भी सुमन के दिल में तीर्थ के लिए प्यार बाकी है। उसे यह यकीन था कि सुमन अब तीर्थ से नफरत करने लगी होगी, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकलती है। आगे क्या होगा? अब जब सुमन और तीर्थ फिर से करीब आ चुके हैं और विक्रम की साजिश का भी पर्दाफाश हो चुका है तो आगे की कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। क्या विक्रम अपनी सजा से बच पाएगा? क्या देविका कोई और नई साजिश रचेगी? क्या सुमन और तीर्थ हमेशा के लिए एक हो पाएंगे? ये सब जानने के लिए देखते रहिए सुमन इन दोरी। धन्यवाद। अगले एपिसोड की अपडेट के लिए जुड़े रहिए।